उपवास होना चाहिए हमारा। तो मेरे साथ निकालिए यशाया उसका 58 बाब, यशाया 58 और 3 से 5 तक अभी हम पढ़ेंगे। यशाया 58 3 to 5। कोई पढ़ सकता है तो पढ़ते तो हम इसको। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने उसकी सुधि नहीं दी। हमने दुख उठाया परंतु तुमने कुछ सुना नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से उनसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? या सिर को झाड़ू के समान झुकाना, अपने नीचे तार बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को कुछ प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? यह नहीं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं उपवास क्या चीज है। प्रभु हमको बता रहे हैं यशाया के द्वारा। यशाया जो है इजराइल से बातचीत कर रहा है, क्योंकि इजरायली लोग बड़े कट्टर थे, बहुत कट्टर थे। बार बार वो उनको समझा रहा है, कह रहा है, वो कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि ना ली। हालेलुया। हमने तो उपवास रखा। कौन? इजरायली लोग। किसको बता रहे हैं? यशाया को बता रहे हैं हमने उपवास रखा। तू क्या बात करता है? हमने तो उपवास रखा परंतु उसने उसकी सुधि नहीं ली। हमने तो उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान न दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपने सेवकों से कठिन कामों को। सेवक कौन है? हमारे हाथ और पांव। सेवक कौन है? हमारी आंखों। सेवक कौन है? हमारे पांव। हम उपवास तो रखते हैं परंतु ऑफिस चले जाते हैं, समय बातों में व्यतीत करते हैं। ऑफिस जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वो समय हमें किसको देना है? प्रभु को देना है। हालेलुया। जब तू उपवास रखे तो वो समय तू प्रभु को दे। अपने बालों को अच्छी तरह से बना। भी हम आगे चलेंगे कि उपवास की डेफिनेशन क्या है, कैसे उपवास रखना है। और उसमें लिखा है और अपने कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से दूसरे मारते हो। दुष्टता के साथ प्रभु से दूर रहते हैं। दुष्टता क्या होती है? झूठ बोलना। दुष्टता प्रभु को झूठ से बहुत नफरत है। सबसे बड़ी दुष्टता यही है, हम आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। इससे प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु को चाहिए कि जब हम उपवास रखें तो प्रभु से अपनी संधि कर ले, प्रभु से अपना मेल कर ले, प्रभु से अपना लिंक बना ले। प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक। उपवास के समय हमें बेकार का काम नहीं करना, इसीलिए उपवास रखा जाता है ताकि स्त्री लोग किचन में ना जाए। वो समय हमें प्रभु को देना है। हालेलुया। वो समय हमें प्रभु को देना है। हम वो समय कहाँ देते हैं? गॉसिप में दे देते हैं। कोई बहन मिल गई, उससे बात कर रहे हैं, अरे मेरा तो उपवास है, मुझको अभी तो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, मैं क्या करूं? मेरा उपवास है, बहुत लंबा उपवास है। उसने उसको बता दिया कि तेरे को उपवास करना, मेरा आज उपवास है। हमको प्रभु का वचन कहता है जब तू उपवास रखे तो अपने बालों में तेल लगा, नहा दो और प्रभु के चरणों में आ जा। एक जगह लिखा है तू जब उपवास रखे तो परमेश्वर के भवन को जा और वहां प्रार्थना कर। प्रभु के भवन को जा जहां शांति मिलती है। प्रभु का भवन वहां है जहां 2 या 3 मेरे नाम से हैं। प्रभु कहता है मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। और हमको यही करना है, अपनी बहनों को एक घर में जगमा करना है, वही प्रभु का भवन है। और हमको वहां वचन पढ़ना है, हमको शेयरिंग करनी है, वही उपवास का मूत्र मर्द है।
और प्रभु एक जगह लिखता क्या है, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। हालेलुया। जैसा उपवास, जैसा लेटर, हम जब चिट्ठी डालते हैं, जब उसमें एड्रेस गलत होता है तो वो चिट्ठी कहाँ जाती है, वापस आ जाती है डाक खाने में। फिर दोबारा उसको दोबारा देखा जाता है कि ये कहीं गलत एड्रेस तो नहीं है, फिर दोबारा उसको भेजा जाता है। जब वो वापस आती है तो उसको कहते हैं कि नहीं सर, वहाँ इस आदमी नाम का कोई आदमी नहीं रहता। और उसके बाद क्या होती है, वो चिट्ठी कहाँ डाल दी जाती है, डंप में डाल दी जाती है। उसमें पड़ी रहती है वो जो हमारा समाचार है, जो हमारा कैसा भी है खबर, हमारे रिश्तेदार तक नहीं पहुंच पाती। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हमारा एड्रेस गलत है, हम किसी और को अप्रोच कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अप्रोच नहीं कर रहे, तो हमारी कहाँ जाएगी विनती, प्रभु के पास नहीं जाएगी। याद रखो, जब हम आत्मा सच्चाई के साथ उसके साथ विनती करेंगे, प्रभु के साथ लौ लगा के विनती करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और अपने किवाड़ को बंद कर ले और घुटनों पे आ जा और प्रभु से प्रार्थना कर। वो जो गुप्त में देखता है, वो जो गुप्त में देखता है, तुझे आशीष देगा। हालेलुया। आज प्रभु का वचन हमको यही बता रहा है। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हैं? स्वयं को दीन करे, हमें अपने आप को छोटा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया, क्रूस पर जाने से पहले उसने क्या करा, अपने चेलों के पांव धोए। हालेलुया। अपने आप को एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने आप को इतना दीन कर लिया कि उसने अपने चेलों को पैर धो और कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम इस रीति को करते रहना। हालेलुया। जब तक मैं ना आऊं। प्रभु आज भी हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम अपने आप को इतना दीन कर ले। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कपड़े की जरूरत है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तेरे पास 2 कपड़े हैं, 2 कुर्ते हैं, तो एक अपने भाई को दे दो जिसको जरूरत है। यदि तेरे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी उसको। ये दीनताई है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। प्रभु का वचन कहता, धन्य है वो जो दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। परमेश्वर इतना दीन हो गया, अपने आप को जमीन पे ले आया और हमारे आप और आपके लिए उसने क्रूस उठा दिया। और यहाँ तक उसने वो क्रूस की कथा यहाँ तक हुई कि उसके मुंह के बालों को, दाढ़ी के बालों को नोच लिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसने रूप नहीं करा। और अंत में उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दीजिए, नहीं जानते ये क्या कहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हमको यही चाहता है कि हम दीनताई से प्रभु के चरणों में आ जाए। और अंत में लिखता है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। क्या यही है? नहीं, ये नहीं है। 6 में लिखा है, अब ये यशाया उसका 58 उसका 6 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों के जुए को तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया। अंधेर के जुए क्या है? जो लोग अभी तक शैतान के चुंगल में है। परमेश्वर ज्योति है, जहाँ ज्योति है वहाँ अंधेरा नहीं होगा। हालेलुया। जहाँ ज्योति है वहाँ, अगर हम यहाँ लाइट है तो यहाँ अंधकार कहीं नजर आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ज्योति है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं अपनों के बीच में आया, और जिन्होंने उसे कबूल करा उसने उनको अपने बेटा और बेटी होने का हक दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां। और लिखा, अन्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर में सहने वालों के जुए को तोड़ दो, उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। सब जुओं को टुकड़े टुकड़े। वो जो अंधकार में रह रहे हैं, ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसे बच्चे जो अभी भी अंधकार में रह रहे हैं, हमें उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। पवित्र आत्मा यही चाहता है। आज पवित्र आत्मा हमसे यही बात कर रहा है, जो शैतानी जुए में है, हम उनको जुए को तोड़ के हमें बाहर कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ भी संभव है। हालेलुया।
जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। हालेलुया। और आगे लिखता है, क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते लोगों को अपने घर ले आना। अपनी रोटी, परमेश्वर का वचन आज हमको एक बहुत बड़ी बात बताओ। जब हम पास करें तो हमको अपनी रोटी किसको देनी है? ये रोटी क्या है? वचन। प्रभु का वचन कहता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो इस वचन में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया, वो कभी भूखा ना होगा। आज हमको क्या करना है? लोगों के बीच में ये वचन शेयर करना है। हमारे पास बहुत मौके होते हैं, हम बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। आपने देखा होगा, मैं 21 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे लीवर के ऊपर एक क्या बोलते हैं ट्यूमर आ गया था, जिसके ऊपर एक झिल्ली टाइप आ गई थी जिसको कैंसर बोलते हैं। डॉक्टर ने बोला कि वो कैंसर है। मेरा ऑपरेशन हो गया और वो ट्यूमर हटा दिया गया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे को नया जीवन दिया। हालेलुया। और जब मैं ऑपरेशन के लिए गया तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है मेरे जीवन की कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। जब मैं ऑपरेशन के लिए गया तो एक पीछे कमर में, आपको पता है, एक पाइप डाला जाता है जिसके थ्रू पूरी बॉडी में, और उसको वो क्या बोलते हैं एनेस्थीसिया करने के लिए पूरी बॉडी डेड हो जाती है। मेरी आंखें और मुंह ये चलता रहता है। इसके द्वारा हम जल्दी सांस ले पाते हैं, इसलिए हमको दूसरा इंजेक्शन एनेस्थीसिया आजकल नहीं देते। कभी कभी एनेस्थीसिया ज़्यादा हार्ड देते तो जो पेशेंट है वो मर जाता है। मेरे को जब दिया जा रहा था तो मेरे पेन हो रहा था। मैंने उनको बोला मेरे को दर्द हो रहा था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एनेस्थीसिया हमको आपको दे चुके हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब रॉड और अंदर गई और अंदर गई, और उसके बाद मैं फेंट हो गया। मैं वहां स्ट्रेचर के ऊपर मर चुका था। मैं मर चुका था। प्रभु ने वहां मेरे से बात की। मेरे जीवन का वहां अंत हो गया और मैं 45 मिनट प्रभु के ऊपर स्वर्ग में प्रभु से बातचीत की। हालेलुया। वो 45 मिनट में मरा हुआ एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं कि लाश थी। 45 मिनट्स आई एम ए डेड बॉडी। एक मरा हुआ व्यक्ति था और डॉक्टर नर्सेस सब परेशान हो गए कि ऑपरेशन से पहले ये पेशेंट कैसे मर गया। और हम जानते हैं उन्होंने कोशिश करी और उसके बाद 45 मिनट के बाद मुझे सांस आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरे जीवन में और कार्य किया जाए। प्रभु चाहता है मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। प्रभु चाहता है मेरे जीवन से और आत्माएं बचाई जा सके। प्रभु चाहता है मेरे जीवन से और लोगों को आनंद मिले। प्रभु चाहता है मेरे जीवन से और लोगों को शांति मिले। प्रभु चाहता है मेरे जीवन से और लोगों को चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु हमेशा अपने दासों को संभाल के रखता है ताकि आगे के लिए वो अपने दासों को संभाल के रखे और उनके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और एक दिन ऐसा आया कि मैं अपने घर वापस आ गया। प्रभु ने मुझको संभाला और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे अंदर स्टिचेस हैं जो पेन करते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे खड़ा कराया। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। वचन एक जगह लिखता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और आगे लिखता है और कैसा हमारा उपवास होना चाहिए, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। किसी को नंगा देख, यदि हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जा रहा है और उसके पास वस्त्र फटे हुए हैं, अगर हमारे पास 2 कुर्ते हैं तो हमको वो देने चाहिए। ये प्रभु का वचन। उपवास की ये पहली सीढ़ी है। पहला खाना, दूसरा किसी के पास जगह नहीं है तो उसको जगह दो, तीसरा उसको कपड़े पहनाओ, और चौथा कोई बीमार है तो उसकी सुधि लेना है। हालेलुया। कोई बीमार है उसकी सुधि लेना है। ये उपवास के मेन पॉइंट है। और आगे लिखता है और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हमें अपने दिल की बात अपने जाति भाइयों से नहीं छुपानी। हमें उनको बताना है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई प्रार्थना करो। हमें पास्टर जी से कहना है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में
और मेरी सोसाइटी में, मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। उपवास का दिन हमें प्रार्थना में गुजारना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो। हालेलुया। और उसके बाद लिखता है तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। कैसे चमकेगा? जब सूर्य उदय होता है हम देखते हैं वो कैसे लालिमा निकलती है। मैं तो बहुत बार देखा हम लोग प्रार्थना करते करते सूरज निकल आता है और हमने देखा, नोटिस करा कि धीरे धीरे प्रकाश वो चमकने लगता है और एक समय आता है कि सूरज पूरे 7 बजे के आसपास पूरा अपने लाइट में आ जाता है और हमको जताता कि उठ जाओ, सुबह हो गई। हालेलुया। ऐसा तेरा चेहरा चमकेगा जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। याद रखो, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। और प्रभु हमें क्या कर देता है? पाँव फटने समान जैसा हमारा चेहरा अलग हो जाता है। संसार के अलग लोगों से अलग है हम। याद रखिए, हम संसार के नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें संसार की तरह नहीं जीना। कल की मत सोचो, कल अपनी चिंता अपने आप करेगा। आज सोचो, आज का दिन उद्धार का दिन है। हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है। और आगे बोलता है तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। हालेलुया। तेरा धर्म जो तूने अच्छे काम करे वो आगे आगे चलेंगे। परमेश्वर जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा तब वो हमारे साथ आएगा और हमसे बात करेगा और हम बादलों पर उठाए जाएंगे और प्रभु हमसे कहेगा जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया और जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। तब हम यही कहेंगे प्रभु हमने तो कभी तेरी सुधि ली नहीं, हमने तो कभी तुझे खाना खिलाया नहीं, तू कभी हमारे घर में नहीं आया। प्रभु कहेगा तुमने जो मेरे छोटे से छोटे के साथ ऐसा किया है मेरे साथ ऐसा किया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको प्यार करता है। हमारा उपवास ऐसा ही होना चाहिए। और अंत में लिखता है और उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। अंधियारे में तू जहां जाएगा प्रभु तुझको उन्नति देगा, प्रभु तेरी महिमा बढ़ाएगा। तू जहां जाएगा प्रभु तेरे साथ साथ चलेगा और प्रभु तेरे को एक समाज में एक ऊंची पदवी देगा क्योंकि परमेश्वर तुझको प्यार करता है। तू क्या बन जाएगा? ज्योति बन जाएगा। जहां जाएगा वहां अंधकार छट जाएगा, शैतान भाग जाएगा, रोक नहीं पाएगा क्योंकि हम ज्योति हैं। अंधकार क्या है? शैतान अंधकार है, बुरी बातें हमारी अंधकार है, लेकिन परमेश्वर क्या है? ज्योति है। वो कह रहा तेरा ज्योति के समान तेरा चेहरा हो जाएगा, तेरे काम ज्योति के समान होंगे। ज्योति के काम क्या है? लेकिन हम देखें हमारे हाथ जो गलत काम करते हैं वो अंधकार के काम है। प्रभु ने कहा मैंने तेरे हाथ अपने हाथों में तेरे लिए कीड़े ठुकवाए। ये हाथ किस लिए? ये ज्योति के काम के लिए हाथ। मैंने अपने सर पे कांटों का ताज रखवा लिया तेरे लिए ताकि तेरी सोच बदल जाए। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा जीवन भी बदलेगा। हालेलुया। जब तक हमारी सोच पुरानी है हमारा जीवन भी पुराना है। और वो ये कहता मैंने तेरे लिए अपने पांव पे कीड़े ठुकवा लिए, मैंने तेरे लिए अपने पांव पे कीड़े ठुकवा लिए। क्या ये पांव तो मुझको देता है? आज ये पांव तो मुझको देता है? यदि हाँ तो प्रभु कहेगा तू धन्य है। और वो अंत में क्या कहता है? मैंने तेरे लिए अपनी पसली में भाला ठुकवा लिया, मैंने तेरे लिए अपनी पसली में भाला ठुकवा लिया ताकि तुझको तेरा दिल जो है वो पवित्र हो जाए, तेरा दिल जो है वो पवित्र हो जाए, पवित्र बातें सोचे, पवित्र वचन हमारे जीवन में आए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है और हमको पवित्र होना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, वो शुद्ध है, इसलिए हमको भी शुद्ध होना जरूरी है। प्रभु का वचन अंत में क्या कहता है? अंत का देख लिया, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे संग संग चलेगा, अकाल में तुझे तृप्त करेगा। हमको याद है वो एक विधवा स्त्री की कहानी, उसके पास 2 तमड़ी थी और उसने दोनों की तमड़ी कहाँ डाल दी? दोनों की धुनी प्रभु के दान पात्र में डाल दी।
क्योंकि वहाँ कहा गया था कि जो चर्च बन रहा है उसके लिए कुछ सामान आएगा, और उसके बाद 2 ही दौड़ी थी, उसने 2 की 2 दौड़ी उसमें डाल दिया। और प्रभु का वचन कह रहा, परमेश्वर ने कहा जितनों ने इसमें से डाला उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला, परंतु इस स्त्री ने अपनी घटती में से डाला, इसलिए कभी भी इसके घर में ना अन्न की ना धन की कमी होगी। हालेलुया। ये स्वर्ग में इसका नाम लिखा जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु का वचन हमको ये कहना है कि हमको कैसे उपवास रखना है। हमें अपने जीवन को प्रभु को देना है, ज्यादा समय हमें प्रभु के साथ बिताना है। हमने देखा है, पास्टर साहब बता रहे थे कि आप लोग यहाँ सुबह से आ जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ब्लेसेड है ये कलीसिया, प्रभु का अनुग्रह, यह अनुग्रह की कलीसिया है, यह आशीषित कलीसिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया है, आप परमेश्वर के लोग हो और परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। और अंत में क्या लिखता है? अंत में लिखता है 12 में लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। तेरे वंश के उजड़े लोग, तेरे वंश कौन? जो प्रभु का वंश है। हम जरा देख लें एक बार, पहला पत्रस, हम जरा एक बार जल्दी से देख लें, पहला पत्रस उसका 2 बाब, उसमें प्रभु हमको बताता है हम प्रभु का वंश है, क्योंकि हमको वचन देखना भी जरूरी है। पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी, हाँ, पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 है। प्रभु का वंश कैसा है? देखिए यहाँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपंथी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 10 भी पढ़ लें हम। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते। देखिए कितना बड़ा बात बताइए, वहाँ लिख रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। आप लोग कौन है? परमेश्वर का वंश है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और राज्य पद अधिकारी, राज्य जो परमेश्वर हमको देगा उसके पद अधिकारी है। जो सयोन देश हम जाएंगे, प्रभु हमको वहाँ राज्य देगा। और लिखा पद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे बात कर देते, ये मेरे अपने भाई बहन है, मेरे निज बेटा है, मेरा ये मेरी अपनी निज बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, हम ऐसे बोलते हैं। वो क्या कहता है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण प्रकट करो। हालेलुया। जिसने तुम्हें अंधकार से, पहले हम कैसा जीवन व्यतीत करते थे? अंधकार में जीवन, अंधकार में रहते थे हम, हमारे काम सब अंधकार के थे। बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, वचन पढ़ते हैं आप, लेकिन वो हमें किसमें लिया है? पहले तुम जो अंधकार में रहते थे अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है और उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हमें प्रभु के गुण प्रकट करने, जब हम आपस में मिले तो प्रभु की बात करें, आपस में बातचीत करें तो प्रभु के बारे में बात करें, ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो और हम शैतान से लड़ सकें। और अंत में लिखता, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। अब तुम पर परमेश्वर ने तुम्हें अपनी निज प्रजा बना लिया है। परमेश्वर की आप पर दया हुई। प्रभु इसीलिए कहता है, जब परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है तो प्रभु के गुणों को लोगों के बीच में जाके प्रकट करें। आज प्रभु हमसे यही कहना है, हमारा उपवास कैसा है? क्या हम लोगों के बीच में जाके बात करते हैं? क्या हम अपने परिवारों के बीच में, लोगों के बीच में बात करते हैं? क्या हम अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने तेरे लिए अपने प्राण दिए, परमेश्वर ने तेरे लिए अपने प्राण दिए?
यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार करा कि इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे तो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। और रोमियो में क्या लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज हमारे पास एक समय है, हम ढूंढे कि मार्ग, सत्य और जीवन, मेरे जीवन का मार्ग क्या है, मेरे जीवन का सत्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मैं यहाँ आके टाइम पास तो नहीं करता या करती? क्या मैं यहाँ आके समय तो नहीं बिताता या बिताता? आज हमको ये अपने दिल से बात करनी है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आज अब तक आपने अपना मन प्रभु को नहीं दिया है तो आज का दिन उद्धार का दिन। आज हम अपना मन प्रभु को दें और प्रभु को कहें कि प्रभु से आज से मैं तेरे संग संग चलूंगा, आज से मैं तेरे संग संग उठूंगा। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना तुझको पसंद है। हालेलुया।